हेलो दोस्तों, आज हम अपनी न्यूज़ स्टार्ट करते हैं और ये हमारी न्यूज़ है। और तो मैंने आज अपनी न्यूज़ थोड़ी ब्रॉड में स्टार्ट की है और इस बहुत अच्छा कंटेंट भी है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने इसी चैनल पे और अपनी न्यूज़ डालते रहूं डेली। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है नोवाक जोकोविच वॉन यूएस ओपन 2023 मेन सिंगल फाइनल टाइटल इन 2023। नोवाक जोकोविच क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल इन यूएस ओपन 2023 मेन सिंगल फाइनल 2023। जो नोवाक हैं उन्होंने फिर से हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल उन्होंने फिर से अपने नाम खिताब कर लिया है मेन सिंगल्स में। और उन्होंने किसको हराया है ये पूछा जाता है, तो ही डिफीटेड डैनियल मेंडवीव ऑफ रशिया। उन्होंने डैनियल को जो रशिया के उनको हराया है। और ही ऑलरेडी द ओल्डेस्ट फ्रांस ओपन सिंगल चैम्पियनशिप, वो ऑलरेडी फ्रांस ओपन सिंगल चैम्पियनशिप भी रहे हैं और बिकम द ओल्डेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट यूएस ओपन सिंगल चैम्पियनशिप भी वो प्रो एरा में रहे हैं। और ये थोड़ा वुमेंस के बारे में, तो आप इस वुमेंस के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। हमारी दूसरी न्यूज़ है एम्स इंदौर NSDC पार्टनर टू ट्रांसफॉर्म स्किल डेवलपमेंट। जो हमारी एम्स इंदौर है हैज़ एंटर इनटू अ गेम चेंजिंग पार्टनरशिप विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जो एम्स इंदौर और NSDC है उन दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया है स्किल डेवलपमेंट के लिए। इनका एम क्या है? टू फोस्टर एक्सीलेंस एंड इनोवेशन इन दीज क्रिटिकल डोमेन। वो और ज़्यादा इनोवेशन और एक्सीलेंस करना चाहते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और उनका ऑब्जेक्ट क्या है? उनका ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सपोर्ट टू अंडर ऑब्जर्व रीजन कम्युनिटी इंडिविजुअल एंड MSMEs, thereby nurturing a skilled ecosystem prime for market सक्सेस। वो प्रोफेशनली सपोर्ट करना चाहते हैं अंडर रिजर्व रीजन को, कम्युनिटीज़ जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, और जो बहुत ज़्यादा मतलब मार्केटिंग सक्सेस वो करना चाहते हैं। ये दोनों ने पार्टनरशिप कर ली है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हैंड्स ओवर G20 प्रेसिडेंसी टू ब्राज़ील। द 80th G20 समिट सक्सेसफुली कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली विद इंडिया हैंडिंग ओवर द प्रेसिडेंसी टू ब्राज़ील। G20 की जो समिट हुई है वो न्यू दिल्ली में कंक्लूड हुई थी और इंडिया ने प्रेसिडेंसी जो है वो ब्राज़ील को दे दी है। आफ्टर रिसीविंग द ग्रेवल प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है लुइस इनोकियो लूला डा सिल्वा, appreciated India efforts in leading the G20 presidency, saying that India gave the voice to issue of interest to emerging countries. Prime Minister Modi raised the issue of reforms in the UN सिक्योरिटी काउंसिल फॉर एम्फेसाइजिंग ऑन अ न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर। और जो अभी प्रेसिडेंसी ये दी है ब्राज़ील को, तो इन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और बोला है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है इमर्जिंग कंट्री को इन्वॉल्व करने में और बहुत ही अच्छा ये मौका है। और जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी इस रेज इशू को उठाया है यूनाइटेड नेशन काउंसिल में और न्यू ग्लोबल स्ट्रक्चर भी उन्होंने दिया है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियार्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 11 सितंबर। जो 11 सितंबर था उस दिन नेशनल फॉरेस्ट मार्टियार डे इज़ सेलिब्रेट हुआ था। इसका एम क्या है? टू पे ट्रिब्यूट टू दोज हु गेव देयर लाइव्स इन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट नेचर इन इंडिया। जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जिन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं हमारे नेचर को बचाने के लिए, ये उस दिन उसके लिए ये सेलिब्रेट होता है। इसकी जो थीम है वो इस टाइम 2023 में उसकी थीम रखी गई है फॉरेस्ट एंड हेल्थ, मतलब जंगल और स्वस्थ, जंगल जो रहें वो स्वस्थ रहें। मैनी इंडिविजुअल हैज़ डेडिकेटेड देमसेल्फ, बहुत इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने खुद को डेडिकेट किया है। एंड सम हैव एवर सेक्रीफाइस देयर लाइफ, कुछ ने अपनी जो लाइफ है वो सेक्रीफाइस कर दी है टू प्रिजर्व दीज प्रीशियस नेचर रिसोर्स को बचाने के लिए। देयर सेक्रीफाइस आर कमेमोरेटेड ऑन अ स्पेशल ओकेजन नोन एज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियार डे। और इसी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए ये डे 11 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है US एंड वियतनाम साइन डील ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। US और वियतनाम ने एक डील साइन की है
The US and Vietnam has signed a deal on semiconductor supply chain to expand the capacity of semiconductor ecosystem in हनोई इन सपोर्ट ऑफ द यूएस इंडस्ट्री। मतलब कि जो यूएस है और वियतनाम ने दोनों ने सेमीकंडक्टर जो सप्लाई चेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में दोनों ने इकोसिस्टम के लिए हनोई में ये यूएस इंडस्ट्री के लिए दोनों ने डील की है। यूएस और वियतनाम ऑल्सो अनाउंस द लॉन्च ऑफ कॉम्प्रहेंसिव वर्कफोर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन वियतनाम। और यूएस और वियतनाम ने अनाउंस भी किया है उनके वर्कफोर्स को डेवलपमेंट इनिशिएट करने के लिए वियतनाम में, दैट जॉइनली डेवलप हैंड ऑन टीचिंग लैब्स एंड ट्रेनिंग कोर्स फॉर सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग। दोनों ने ये डील साइन की है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की, और दोनों ने ये टेस्टिंग और असेंबली दोनों ने कंडक्ट किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज। जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है 19th हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज में। हम पढ़ते हैं इसमें आगे, इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन द 90th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी मीटिंग। ये मीटिंग हुई थी एट इस्तांबुल तुर्किया। मतलब इस्तांबुल और तुर्की, मतलब वहाँ पे ये इंडियन कोस्ट गार्ड और एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसी में ये पार्टिसिपेट हुआ था वहाँ पे। इसका एम ये था कि टू अनेबल अ फोकस्ड एंड गोल ओरिएंटेड अप्रोच टुवर्ड कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स एंड सिनर्जी टुवर्ड कॉमन मैरीटाइम इशू। ये था फोकस करने के लिए टुवर्ड्स द, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, रेस्पॉन्स कैसा है टुवर्ड द इनके जो गार्ड होते हैं उनके इश्यूज़ में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस विटल इश्यूज़, डिस्कस करना छोटे मोटे इश्यूज़ को, इंक्लूडिंग मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एट सी, मैराइन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इलसिट ट्रैफलिंग ऑफ ड्रग्स, वेपन एंड ह्यूमन एट द सी एक्सेट्रा। इसमें इसका ऑब्जेक्ट ये है, मतलब इसमें ये उद्देश्य है इसका कि चेक करना कि समुद्र में जो भी कितनी सिक्योरिटी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, क्या ड्रग्स वगैरह की सप्लाई हो रही है, वेपन्स कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पे। तो ये देखने के लिए ये इसका उद्देश्य था कि वहाँ पे सब ठीक है कि नहीं। और ये जो है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया था। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, रथमेश्वर जवाकर साइन ऑफ विद सिल्वर इन द 2023 आर्कीज वर्ल्ड कप। इंडियन कंपाउंड आर्कियर प्रमाथेश्वर जवाकर बैग्ड सिल्वर इन वर्ल्ड कप फाइनल आफ्टर ही लॉस्ट टू डेनमार्क मैथियस फुलरटन। मतलब कि जो रामेश्वर जवाकर हैं उन्होंने फिर से अपना जो सिल्वर है वो मतलब ले लिया है इन द आर्कियज में, मतलब कि तीरबाज में। और वो पहले वो हार गए थे डेनमार्क से। और वर्ल्ड नंबर 14 जवाकर वॉज फेसिंग अ मेजर चैलेंज अगेंस्ट द 10th रैंक मैथियस फुलरटन ऑफ डेनमार्क इन द गोल्ड मेडल क्लैश। जो 40th नंबर हुआ था जवाकर का, उन्होंने फेस किया था चैलेंज 10th रैंक के मैथियस फुलरटन से, जो डेनमार्क के थे। उन्होंने गोल्ड मेडल को पहले ले लिया था, क्लैश ले लिया था। द इंडियन देन शूट अ परफेक्ट 150 अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर माइक स्कॉलर ऑफ द नीदरलैंड एंड बीट द सेकेंड सीडेड आकर बाय अ सिंगल पॉइंट टू बुक इन हिज प्लेस इन द फाइनल। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, एलेक्जेंडर ग्रेसचक वॉन द ओपन ब्लिस्ड टाइटल ऑफ द टाटा स्टील चेस इंडिया। जो एलेक्जेंडर हैं उन्होंने टाटा स्टील चेस जीत लिया है। वर्ल्ड चैंपियन एलेक्जेंडर ग्रिस्चक रिजेन सुप्रीम टू क्लिंच द ओपन ब्लिस टाइटल ऑफ द टाटा स्टील चेस इंडिया 2023 इन कोलकाता। ये कोलकाता में हुआ था। वर्ल्ड कप रनर अप आर प्रज्ञानंदा वॉज द बेस्ट इंडियन विद अ ओवरऑल 3rd प्लेस फिनिश। और ये जो है प्रज्ञानंदा जो हैं इन्होंने बेस्ट इंडियन थे, ओवरऑल 3rd प्लेस फिनिश इन्होंने किया है। और ये नेक्स्ट थोड़ी और इन्फॉर्मेशन है, इरिगेसी was the second best Indian with an overall 4th finish with 10.5 point। और ये जो है इरिगेशी जो है वो सेकंड बेस्ट रनर है, जो उन्होंने 4th में फिनिश किया था। और लास्ट में है, इंडिया नंबर 1 डी गुरेज सफ़र 6 डिफीट टू एंड विद अ डिसअपॉइंटेड 8th प्लेस
फिनिश। जो नंबर 1 के जो ये थे ग्रीस, इन्होंने 6 बार ये हार चुके थे और डिसअपॉइंटेड होके इन्होंने 8th प्लेस हासिल किया। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है 12 साइंटिस्ट सेलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर ईयर 2023। ये 2022 गलत से लिखा गया है, इसको प्लीज़ करेक्ट करके 2023 लिख लेना। कंट्री टॉप एनुअल साइंस प्राइज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड वॉज अनाउंस आफ्टर अ गैप ऑफ 2 ईयर। कंट्री में, ये हमारी कंट्री में टॉप साइंस प्राइज़ है, ये एनुअल प्राइज़ जो दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, और ये 2 साल के गैप के बाद दिया गया है। दिस अवार्ड 2023 में 12 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है 7 कैटेगरीज में। डॉक्टर एन कलेश्वरी, डायरेक्टर ऑफ CSIR, उन्होंने अनाउंस किया है ये अवार्ड। और प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में? यूनियन मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह, उनकी प्रेजेंस में। ये 2022 यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, तो इसको 2023 कर लेना प्लीज़। दिस अवार्ड आर गिवन एवरी इन 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन, जैसे कि फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंस। इन 7 फील्ड में ये जो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये दिया जाता है, और इस साल भी ये दिया गया है 12 साइंटिस्ट को। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। हमारे आज की न्यूज़ सिर्फ इतनी थी, और मैंने ये ब्रॉड में भी थोड़ा किया है। तो आपको अगर ये मेरी न्यूज़ अच्छी लगी हो, आज की न्यूज़, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।